में 5 सीटों पर उपचुनाव होने ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा दम जोगना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने भी अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं तो कांग्रेस ने भी जो कांग्रेस की पुरानी टीम थी उसको उन सीटों पर लगा दिया गया। आज हम बात करने वाले हैं झुंझुनू सीट की, जहां पर ब्रजेंद्र ओला जिसे गढ़ माना जाता है, उनके पिताजी जहां पर कई बार सांसद रहे हैं और ब्रजेंद्र ओला वहां पर विधायक रहे और अब सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद सीट खाली हो चुकी है। अब वहां पर उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। जिस तरह से बीजेपी ने जो मंत्री हैं 2 मंत्री को वहां पर लगाया है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल है वहां पर होने वाली है। कांग्रेस जिनका गढ़ रहा है और बीजेपी सिर्फ वहां पर 2 बार जीती है। ऐसे में अब बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा, जो पार्टी से बगावत की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ पार्टी कड़ा एक्शन लेगी। यह बात भाजपा में जब बैठक हुई थी जिस कारण चुनाव हारे थे और जो हार के कारणों पर मंथन हुआ, उसमें साफ हुआ कि जो खींचतान थी, जो अब खींचतान के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार उन्हें साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उनके खिलाफ पार्टी कड़ा एक्शन लेगी। जिस तरह से अब उपचुनाव होने हैं तो उपचुनाव में जो ब्रजेंद्र ओला है, ब्रजेंद्र ओला की पत्नी या उनकी जो पुत्रवधू है, उनके नाम की चर्चा ज़ोरों पर वहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से दूसरी तरफ से जो कांग्रेस को छोड़कर बागी हुए हैं उनके खिलाफ भी चर्चा ज़ोरों पर है। राजेंद्र गुड़ा जिन्होंने पहले दूसरी सीट पर बात की थी, लेकिन एक बार उन्होंने साफ तौर पर इशारों में कह दिया था कि जो झुंझुनू सीट है उस पर विकास नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं झुंझुनू सीट पर भी वह दाव लगा सकते हैं, झुंझुनू सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर राजेंद्र गुड़ा वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें वहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस स्थिति में जो अभी चुनाव हुए हैं, जिस तरह से पहले के चुनाव हुए हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, सबसे अधिक जाट समाज के वहाँ वोटर्स वहाँ पर है, तो बीजेपी और कांग्रेस जाट समाज के वोटर्स को वहाँ पर पूरी तरह से साधने की कोशिश करती है। जो वोटर्स हैं वहाँ पर 2 लाख के करीब जो वोटर्स है, उसमें जाट समाज है, उसके बाद मुस्लिम समाज है, उसके बाद जो अदर समाज वहाँ पर है। तो ऐसे में पूरी तरह से पार्टी दमखम के साथ जुट गई है। जो मंत्री हैं उन्हें वहाँ पर लगाया गया है, जो विधायक हैं वहाँ पर लगाया गया है, जो प्रदेश के मंत्री हैं उन्हें वहाँ पर लगाया गया है। तो किस तरह अब इस सीट को पार्टी निकाल पाती है, क्योंकि जिस तरह से जो राजस्थान में ऐसी सीटें जो पर फंसी हुई है, एक तो 84 और एक झुंझुनू, जिनमें बीजेपी पूरी तरह से दम झोंक रही है। जिस तरह से चुनाव हुए लोकसभा और लोकसभा चुनाव में जो पार्टी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी वह 14 पर सिमट कर रहेगी। ऐसे में अब बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, तो कांग्रेस की वो टीम जो लोकसभा चुनाव में लगी थी वह जोर लगा रही है। तो झुंझुनू में जो राजेंद्र गुड़ा है उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। तो अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए अगर राजेंद्र गुड़ा आते हैं तो कहीं की चुनौती हो सकती है, और अगर ब्रजेंद्र ओला के परिवार से कोई किसी को टिकट मिलता है तो फिर से कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा के लिए भी चुनौती होगा। और भाजपा की ओर से बताया जा रहा है कि जो सांसद का चुनाव लड़े थे ब्रजेंद्र ओला के सामने शुभकरण चौधरी, उनके नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। जिस तरह से जो पिछले चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस के भाजपा से बागी हुए थे और बागी को टिकट दिया गया था, तो कहीं न कहीं इस कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब भाजपा में क्या रहता है, क्या भाजपा किसे टिकट देती है या कांग्रेस फिर से परिवारवाद को आगे बढ़ाती है या फिर भाजपा शुभकरण चौधरी को लाती है, तो देखने वाली बात होगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।